भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए संविधान बहुत आवश्यक है, लेकिन संविधान इतना आवश्यक क्यों है? इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट किए हैं, भारतीय संविधान का दर्शन, फिलोसॉफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस सीरीज में हम दो चीज़ों के विषय में जानेंगे। यह हमारी ये सीरीज का पार्ट 1 है। इसमें हम जानेंगे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। सो स्टार्ट करते हैं। संविधान में वे सभी कानून सम्मिलित होते हैं जिनका प्रभाव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से संप्रभु शक्ति के वितरण या उसके यूज पर पड़ता है। लेकिन जो संविधान है वह राज्य के भौतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि राज्य के लिए संविधान का वही महत्व है जो मनुष्य के लिए शरीर का। चूंकि राज्य का केंद्र मनुष्य है, अतएव इसे राज्य और मनुष्य के बीच में जो संबंध है, रिलेशंस है, उसका पुलिंदा भी कहा जाता है। संविधान, यह स्पष्ट है कि संविधान का होना सभी राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए आवश्यक है। और हम कॉन्स्टिट्यूशन के बिना किसी राज्य की मतलब संविधान विहीन राज्य की हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि संविधान विहीन राज्य हो सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अभाव में राज्य न होकर एक प्रकार की अराजकता होगा। राज्य में मानवीय संबंध विभिन्न प्रकार के और जटिल होते हैं। मुख्य रूप से इसके 3 स्वरूप होते हैं। पहला, मनुष्य का मनुष्य से संबंध। दूसरा, मनुष्य का राज्य से संबंध। और ये तीसरा और आखिरी, राज्य या सरकार के विभिन्न अंगों का पारस्परिक संबंध, यानी कि जो सरकार के अंग है उनका एक दूसरे से संबंध। इन्हीं तीनों आयामों को नियंत्रित करने वाले जो नियमों की क्रमबद्ध तालिका होती है, रूल्स की जो क्रमबद्ध तालिका होती है, उसे ही हम संविधान कहते हैं। संविधान शब्द का जो यूज है वो 2 टाइप में होता है, संकुचित और व्यापक अर्थों में। सो हम दोनों को देखते हैं। संकुचित अर्थ में संविधान का आशय उस नियमावली से होता है जो एक या अनेक प्रपत्रों में, अनुच्छेदों में लिखित होती है, और जबकि व्यापक अर्थों में इसका प्रयोग देश की शासन पद्धति का स्वरूप बताने के लिए किया जाता है। इसमें रिटन नियमों के अतिरिक्त, रिटन रूल्स के अतिरिक्त अनरिटन रूल्स जैसे कि रीति रिवाज, परंपराएं, ये भी सम्मिलित होती हैं। हमने इन सभी डेफिनेशंस के, इन सभी बातों के आधार पर एक निष्कर्ष निकलता है कि संविधान क्या है। संविधान की इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि संविधान का आशय लिखित अथवा अलिखित, यानी कि रिटन एंड अनरिटन रूल्स के उस समूह से है जो किसी राज्य संगठन के स्वरूप, सरकार के विभिन्न अंगों की संरचना और उनके अधिकार क्षेत्र, उनके पारस्परिक संबंध और राज्य या व्यक्ति के बीच के जो रिलेशन होते हैं उसकी चर्चा करता है। यानी कि संविधान एक लिखित डॉक्यूमेंट है जो शासन व्यवस्था के विषय में बताता है कि हमें शासन कैसे करना है, हमें शासन कैसे चलाना है। मीन्स written or unwritten rules which tell the system of governance of a state, यानी कि लिखित और अलिखित नियम जो राज्य की शासन व्यवस्था को कैसे चलाना है बताते हैं, वही संविधान कहलाता है। हमने यह तो जान लिया कि संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, बट हमारा जो सेकंड टॉपिक है, संविधान की आवश्यकता क्यों है, मीन्स व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, यह जानना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सो व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। हम भारत में रहते हैं और हमें यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि संविधान की आवश्यकता हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो पहला इसका रीज़न है प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू ह्यूमन बींग्स अगेंस्ट आर्बिट्री बिहेवियर ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के मनमाने पूर्ण जो व्यवहार होता है उसके प्रति मनुष्य को संरक्षण, यानी कि हमारी जो जनता है उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। कई देशों में, जिन देशों में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था होती है, वहाँ
जुडिशियल रिव्यू का यही आधार होता है कि कहीं गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई विधियां या उनके द्वारा जारी किए गए आदेश कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के विरुद्ध तो नहीं, और यदि ऐसा होता है तो जो हमारा कोर्ट है ऐसे रूल्स या ऐसी विधियों को अवैध करार दे देता है। सो प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू ह्यूमन बींग्स अगेंस्ट आर्बिट्री बिहेवियर ऑफ गवर्नमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद हमारा सेकंड आता है सरकार की शक्तियों पर। सेकंड है कंट्रोल ओवर द पावर ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण। ऐसा माना जाता है कि जनहितकारी शासन के लिए सरकार को कभी भी निरंकुश नहीं होना चाहिए। अब ऐसा कैसे संभव है कि सरकार कभी भी निरंकुश ना हो? सीमित सरकार जो होती है, सरकार के लिए एक सीमा बना दी जाती है। मतलब जो सीमित सरकार है वह लोकतांत्रिक प्रणाली की आधारशिला होती है। संविधान द्वारा सरकार की शक्ति नियंत्रित होने से कभी भी सरकार निरंकुश नहीं हो पाती, यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सेकंड रीज़न है कि कॉन्स्टिट्यूशन सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रखता है और हमारी जो गवर्नमेंट है उसे निरंकुश नहीं होने देता। थर्ड रीज़न इज़ गारंटी टू लॉफुल प्रोग्रेस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी प्रगति होगी, वो तो निरंतर प्रगति होगी, क्रमिक विकास होता रहता है, लेकिन यह विकास दो प्रकार का हो सकता है। एक तो एप्रोप्रिएट एंड सेकंड इनएप्रोप्रिएट, व्यवस्थित और अव्यवस्थित। अब ये व्यवस्थित हो या अव्यवस्थित हो, ये कैसे तय होगा? जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, यह सुनिश्चित करता है कि पॉलिटिकल सिस्टम का जो प्रोग्रेस है वह उन्हीं रूल्स के अनुसार हो जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई हो। ये थर्ड रीज़न है कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़रूरी क्यों है। ये लॉफुल प्रोग्रेस की गारंटी देता है। इसीलिए पॉलिटिकल सिस्टम की लॉफुल प्रोग्रेस होना जितना ज़रूरी है उतना ही सोशल सिस्टम का प्रोग्रेस होना भी ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन सामाजिक व्यवस्था की विकास की जो प्रोग्रेस की जो गारंटी है वो सुनिश्चित करता है क्योंकि किसी भी जो सामाजिक व्यवस्था है, किसी भी सोशल सिस्टम का निरंतर प्रोग्रेस होती रहती है, लेकिन यह विकास गतिशील होता है। और जो संविधान है, जिस प्रकार से हमने उसकी परिभाषा देखी कि यह नियमों का संग्रह होता है, नियमों के संग्रह के रूप में संविधान का यह काम होता है कि संविधान इस विकास की दशा और इसकी स्पीड, इसकी गति निर्धारित करे। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि जो भी सामाजिक विकास हो रहा है, जो भी सोशल सिस्टम का जो भी प्रोग्रेस हो रहा है या हो, वह उन्हीं आदर्शों के अनुकूल हो जिसकी परिकल्पना संविधान में की गई है। यानी कि संविधान की परिकल्पनाओं के विरुद्ध नहीं होना चाहिए सोशल सिस्टम का प्रोग्रेस। ये रीज़न थे कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान हमारे लिए क्यों आवश्यक है। ये पार्ट 1 था फिलोसॉफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ का, भारतीय संविधान का दर्शन। इसमें हमने जाना कि संविधान हमारे लिए आवश्यक क्यों है एंड संविधान हमारे लिए आवश्यक क्यों है, और हमने इसकी परिभाषा के विषय में भी जाना कि संविधान